जिस बात का डर था वही हुआ। रूस यूक्रेन के युद्ध में नया चैप्टर जुड़ गया है और सबसे विस्फोटक खबर यही है कि फ्रांस ने यूक्रेन में सेना उतारने का मन बना लिया है। किसी भी समय बड़ा फैसला हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि नेटो देशों की सेना यूक्रेन में शामिल हुई घुसी तो वो टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमले को दे सकते हैं अंजाम। फ्रांस, नेटो देशों, यूक्रेन, रूस में गतिविधियां बहुत तेज हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ी खबर पहले आपके सामने, जहां रूस यूक्रेन जंग अब महाविनाश की ओर बढ़ रही है और फ्रांस ने वॉर जोन में अपनी सेना को भेजने का कर दिया है ऐलान। मैक्रो के इस फैसले के बाद अब दुनिया महायुद्ध से दूर नहीं है और जंग में फ्रांस के कूदने से तबाही भी तय है। उधर रूस ने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि फ्रांस गलती से भी ऐसा कदम ना उठाए, इसका अंजाम बेहद विध्वंसक होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस लगातार यूक्रेन की मदद करता रहा और हाल ही में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद के लिए नया गठबंधन बनाने का भी ऐलान किया। अब फ्रांस ने यूक्रेन को अब तक कई लाख डॉलर के साथ घातक हथियारों की खेप पहुंचाई है। एक बार फिर फ्रांस ने रूस को चेतावनी देते हुए यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान तो कर दिया है। अब रूस पर हमले का ये क्या प्लान है और मैक्रो ने क्या बड़ा ऐलान किया है, उसी के तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस बारे में करेंगे चर्चा। जहां जानिए कैसे रूस यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री तय है और मैक्रो ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस अब सेना भेजेगा। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस हमेशा से तैयार तो रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है उसी को लेकर मनीष आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेनी फ्रंट लाइन तोड़ता है तो फ्रांस फौज भेजने से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन मदद की गुहार लगाएगा तो फ्रांस सेना भेजने के लिए तैयार है। जंग में फ्रांस की एंट्री होगी तो दुनिया में कैसे महाविनाश तय है, यही इस वक्त का सवाल। लेकिन फ्रांस के युद्ध के कूदने का मतलब है नेटो की रूस यूक्रेन जंग में डायरेक्ट एंट्री, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, और इसके बाद यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं तबाही किस स्तर पर जा सकती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस वक्त लिया गया ये फैसला किस आधार पर लिया गया है और इस फैसले को देखते हुए रूस किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम महातबाही से कुछ ही दिन बचे हुए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि यूक्रेन मदद मांगेगा और हम भेजेंगे, तो पहली बात, यूक्रेन तो मदद मांगेगा ही। यूक्रेन तो मदद मांग ही रहा है 2 साल से कि हमें मदद चाहिए, आप सेना भेजो, हमें नाटो में शामिल कर लो, हमें हथियार दे दो, और ये सब उस बारी बारी से उसी की तैयारी है। और रूस का मानना यह है कि फ्रांस और अमेरिका के सैनिक एक बड़ी संख्या में ऑलरेडी ओडेसा में पहुंचे हुए हैं, बस वो इशारों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू हो सके। इससे पहले हमने देखा कि नाटो के एडवाइजर के तौर पर ये सैनिक लगातार यूक्रेन के सैनिकों को मदद दे रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद की जो प्लानिंग है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस के हथियार, उनके फाइटर जेट, उनके एयर डिफेंस सिस्टम और उनके ग्राउंड ट्रूप्स सब मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सब परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस। वैसी हालत में जब सीधे रूस और फ्रांस के बीच लड़ाई होगी तो क्या होगा? हाँ, एक दिलचस्प बात बता दूं, यह सवाल जब प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा गया था कि अगर फ्रांस की सेना आएगी और रूस और फ्रांस की लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इतिहास में नेपोलियन ने सबसे बड़ी गलती यही की थी जब उन्होंने रूस पर हमला किया था और उसके बाद नेपोलियन खत्म हो गए थे। तो यही गलती अब मैक्रो करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो हालात है, यूक्रेनी शहर चासव यार में भीषण तबाही की तस्वीर मनीष सामने आई है आपके पास। लौटो उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां ड्रोन तस्वीरों में चासव यार शहर तबाह नजर आ रहा है और कई महीनों से रूसी तोपखाने गोले बरसा रहे थे। 12,000 की आबादी वाला शहर कैसे पूरी तरह वीरान हो गया है, वो तस्वीर पूर्वी यूक्रेन में मौजूद है चासव यार शहर, जिसकी ये तस्वीर आपके सामने है। अब ये तस्वीरें जिस लिहाज से सामने आ रही हैं, आज के इस हालात में पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों या सालों से जारी युद्ध के बाद, क्या यह कहना अब सही है कि 6 महीने में युद्ध जीतेगा रूस? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि यूक्रेन के करीब 40% हिस्से पर रूसी कब्जे को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। मनीष,
इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा मुझे ज्वाइन करिए। 6 महीने में युद्ध जीतेगा रूस, ये क्यों कह रहे हैं? 40% हिस्से पर रूसी कब्जे का मतलब क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी वक्त पूरे डोनेट्स्क पर लहरा सकता है रूसी झंडा, क्या रूस गवर्न करने के लिए तैयार है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2 हफ्तों से रूस ने अब किस तरीके से यूक्रेन में अभियान को तेज कर दिया है और अग्रिम मोर्चे पर टैंक्स की मूवमेंट भी जिस तरीके से तेज की गई है, इसी गर्मी में क्या युद्ध जीत लेना चाहता है रूस? बहुत हद तक इसकी संभावना है। आप देखिए, डोनेट्स्क की बात करें, डोनेट्स्क में आपको याद होगा कि पिछले साल बाखमुत, उसके बाद फिर अवदीवका और अब चासव यार, इनके जीतने के बाद अब रूस को केवल स्लोवियांस्क का इलाका है, जिसके बाद डोनेट्स्क पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा होगा, रूस का नियंत्रण होगा। वैसे अभी भी डोनेट्स्क में 60 to 70% इलाका उन्हीं के कब्जे में। ये जो शहर हम दिखा रहे हैं, बहुत प्यारा सा शहर है चासव यार, बाखमुत के ठीक पीछे में बैकअप के तौर पर यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा था। इस शहर की खासियत देखिए, 10-11 हजार के इस आबादी वाले शहर में आज की तारीख में एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां पर आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, चाय बना सकते हैं। मतलब आप सोचिए किस हद तक यहां पर बमबारी की गई है, किस हद तक यहां पर गोलीबारी और कैसी भीषण लड़ाई है। और ये एक के बाद एक सारे शहरों के साथ यही हाल है। यही हाल मारियोपोल का हुआ, यही हाल बाखमुत का यही हुआ, यही हाल चासव यार का, यही हाल तब तक होगा जब तक ये जंग चलेगी। अब कितना समय लगेगा? तो बर्फ पिघल चुकी है। यह महीना यानी मई और जून, इसमें रूस अपना ऑफेंसिव शुरू करेगा और तब आगे बढ़कर ओडेसा और खार्किव भी रूस के कब्जे में होगा, यह आशंका जताई जा रही है।